अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम बात करेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। लास्ट लेक्चर में हमने स्पीड ऑफ साउंड को डिस्कस किया था। आज बात करेंगे कि वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अगर फार्मूले को देखें तो V इज इक्वल टू गामा P ओवर रो। तो फार्मूला हमें ये बताता है कि स्पीड प्रेशर के साथ स्क्वायर रूट के साथ डायरेक्टली रिलेट करती है। लेकिन जब हम डिटेलिंग पढ़ते हैं तो फॉर अ गैसेस प्रेशर का फार्मूला होता है 1/3 रो वी स्क्वायर। ये फार्मूला आप लोग बेटा चैप्टर नंबर 11 में जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स उसके पहले लेक्चर में ड्राइव करेंगे। अब यहां पे ये फार्मूला बताता है कि प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी भी बढ़ेगी, प्रेशर कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। मतलब इनकी रेशियो ओवरऑल कांस्टेंट रहेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर के बढ़ने से डेंसिटी तो चेंज होगी लेकिन स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि प्रेशर का स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर बेटा आपके पास एमसीक्यू आ जाए कि अगर हम प्रेशर को 2 गुना करते हैं या 4 गुना करते हैं तो स्पीड ऑफ साउंड पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बेटा आपने कहना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन क्या है कि प्रेशर डेंसिटी के डायरेक्टली है, उनकी रेशियो सेम रहती है, जिसकी वजह से स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। यहां मैंने मेंशन किया जी इफ प्रेशर केप्ट कांस्टेंट, अगर प्रेशर को कांस्टेंट कर दे फिर क्या होगा, तो फिर स्पीड और डेंसिटी का स्क्वायर रूट आपस में इनवर्सली रिलेट करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब जिन सब्सटेंस की डेंसिटी ज्यादा होगी उनकी स्पीड कम होगी। तो यहां पे एग्जांपल है जी हैवी एयर वर्सेस लाइट एयर। तो जिस गैस की आपके पास डेंसिटी ज्यादा होगी उसमें स्पीड क्या होगी, कम होगी। आपकी बुक में एग्जांपल है हाइड्रोजन का कंपैरिजन किया गया है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 16 टाइम हैवियर है, मतलब स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 टाइम हैवियर है। इसका मतलब हाइड्रोजन में जो स्पीड है वो निस्बतन 4 टाइम क्या होगी, ज्यादा होगी किससे, ऑक्सीजन के लिहाज से। तो आप कह सकते हैं कि स्पीड ऑफ हाइड्रोजन इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ ऑक्सीजन, कितना, बाय 4 टाइम्स। इस तरह एक और एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है कि स्पीड ऑफ साउंड कोल्ड एयर में ज्यादा होती है कि वार्म एयर में। याद रखिएगा कोल्ड एयर वार्म एयर, जब डेंसिटी की बात करते हैं तो डेंसिटी आपके पास बेटा कोल्ड एयर की डेंसिटी ज्यादा होती है। कोल्ड एयर में चूंकि डेंस एयर होती है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो हमने बात की है जी कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी उसकी स्पीड क्या होगी, कम। डेंसिटी कम, स्पीड ज्यादा। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड डेंसिटी वार्म की कम है, स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? एक और पॉइंट है ड्राई एयर वर्सेस मॉइस्ट एयर। तो दिखने में मॉइस्ट एयर लगता है कि एयर के ड्रॉपलेट्स होंगे जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारे पास बेटा मॉइस्ट एयर की डेंसिटी होती है 0.8 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जबकि ड्राई एयर की डेंसिटी होती है 1.29 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। इट्स मीन दैट density of air, dry air is greater than the moist air, so we can say speed moist air की ज्यादा होगी dry air के लिहाज से। क्यों? क्योंकि moist air की डेंसिटी की आपके पास कम है। ठीक है बेटा? On the basis of elasticity, next point। अब elasticity क्या होती है? elasticity कहते हैं हार्डनेस को, स्टिफनेस को, कोई चीज कितनी सख्त है। तो elasticity, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनका कंपैरिजन करें तो सॉलिड सबसे ज्यादा हार्ड होता है तो उसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो अगर हम इनके जर्नल फार्मूले की बात करें E ओवर गामा, तो यहां पे देखें स्पीड इलास्टिक मॉडुलस के साथ डायरेक्टली रिलेट करती है। हम कहेंगे कि स्पीड ऑफ सॉलिड ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लिक्विड देन गैसेस। क्लियर? लास्ट पॉइंट, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 8 एज वेल। इसमें बात करेंगे कि टेम्परेचर का क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर हम एक फार्मूला देखें तो फार्मूले में हमें कहीं पर भी टेम्परेचर का तस्करा नहीं मिलता। तो हम ये कह सकते थे कि टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करता, लेकिन जैसे ही हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया टेम्परेचर के साथ, उस स्पीड पे फर्क पड़ा। तो वो फर्क किस तरह से पड़ा है उसको आज डिस्कस
डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे बेटा वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर किसको इफेक्ट करता है? डेंसिटी को इफेक्ट करता है। तो मैंने यहाँ दो टेम्परेचर लिए हैं, T नोट एट टेम्परेचर T, वहां मैंने डेंसिटी के साथ वेरिएशन की है, गैमा और P के साथ नहीं की है, बिकॉज बोथ आर कांस्टेंट। गैमा क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने उसको एक्सप्लेन किया था, आप उसको वहां से देख सकते हैं जाके। अब दो इक्वेशन बन गई, इनको डिवाइड करेंगे, इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, मतलब Vt ओवर V नोट गैमा P ओवर रो T, गैमा P ओवर रो नोट। अब ये गैमा P इस टर्म से क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पे ये बटे में है, ये बटे के बटे में। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जो टर्म बटे के बटे में होती है वो कहां पे आती है? डायरेक्ट ऊपर आती है। तो आप कहेंगे Vt ओवर V नोट, इसका फॉर्मूला बनेगा रो नोट ओवर रो T। इस फॉर्मूले को आप मार्क कर ले एज इक्वेशन 3। फिर यहां पे हमें रो T ओवर रो नोट की वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। डेंसिटी को लिखना है इन दी फॉर्म ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के साथ डेंसिटी किस तरह से वेरी करती है। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का एक फॉर्मूला है ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ा था आपने, चैप्टर नंबर 8 में। Vt is equal to V नोट 1 plus बीटा T। बीटा यहाँ पे वॉल्यूम के एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट होता है गैसेस के लिए, जिसकी वैल्यू होती है 1 over 273। जब यहाँ प्लेस करते हैं तो Vt is equal to V नोट 1 plus T over 273। और हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है? मैस ओवर वॉल्यूम। तो यहां से अगर वॉल्यूम चेक किया जाए तो मैस ओवर रो, जब यहां पुट करेंगे m ओवर रो T बिकॉज हियर Vt, और यहां पे m ओवर रो नोट 1 plus T ओवर 273। ये m से क्या हो गया बेटा? कैंसिल। ये डिवाइड हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई 1 plus T ओवर 273। तो आपके पास इस जो स्केल के अंदर वैल्यू है उसकी वैल्यू आ चुकी है टेम्परेचर की फॉर्म में। तो आप कहेंगे पुट इन 3। जैसे ही आप इसको इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा? Vt ओवर V नोट 1 प्लस T ओवर 273। क्लियर? अब उसके बाद हम इस चीज को कैटेगराइज करेंगे दो डिफरेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में? टेम्परेचर के लिहाज से, कि अगर टेम्परेचर का चेंज बहुत ज्यादा कर रहे हैं तब क्या होगा, अगर टेम्परेचर का चेंज कम कर रहे हैं तब क्या होगा। रिमेंबर दैट फर्स्ट पॉइंट, व्हेन चेंज इन टेम्परेचर इज लार्ज, जब इसको लार्ज रखेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिएगा जी, Vt ओवर V नोट, इनका स्केल, इनका एलसीएम लेंगे 273 प्लस T। अब 273 फर्स्ट 0 सेल्सियस, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करें तो 273 केल्विन आता है। मतलब ये सेल्सियस फॉर्म ही है लेकिन केल्विन में कन्वर्ट है, और इसमें आपने T का इजाफा किया है, मतलब ये इंक्रीज इन टेम्परेचर था कि कितना आपने इजाफा किया है। तो हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं Vt ओवर V नोट T ओवर T नोट। याद रखिएगा ये फार्मूला कब एप्लीकेबल होगा? जब टेम्परेचर में चेंज बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और इसमें टेम्परेचर आप किस में मेजर करेंगे? हमेशा केल्विन में मेजर करेंगे। क्लियर? उसके बाद सेकंड पॉइंट कि व्हेन चेंज इन टेम्परेचर इज वेरी स्मॉल, जब टेम्परेचर का चेंज स्मॉल होगा तो आपके पास क्या टर्म बनेगा? तो यही टर्म लेंगे Vt V नोट, स्क्वायर रूट को लिख सकते हैं ऐसे 1 प्लस T ओवर 273, पावर कितनी आएगी? 1/2।
तो आपने बेटा बाइनोमियल सीरीज पढ़ी थी 1 प्लस एक्स की पावर n, तो हो तो क्या करते हैं 1 प्लस पावर को सेकंड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और हायर टर्म को यहां पे आप निगलेक्ट कर देते हैं। इसको सिंपल करें तो vt ओवर v नोट 1 प्लस 1/2 t बाय 273, तो टर्म क्या बनेगी vt ओवर v नोट 1 वैसे आ गया t ओवर 546। अब हमें जो स्पीड निकालनी है टेम्परेचर के बाद कितना इजाफा हुआ, ये डिवाइड हो रही है, उधर क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई v नोट इंटू t ओवर 546। एज वी नो v नोट की वैल्यू कितनी होती है 332 मीटर पर सेकेंड, सो वी कैन पुट हियर v नोट 332 546, यहां भी प्लेस कर सकते हैं वैल्यू, लेकिन चूंकि अभी हम जनरल फॉर्म की तरफ है इसलिए हम फॉर्मूले को जनरलाइज कैटेगराइज कर रहे हैं कि टेम्परेचर के यहां से क्या फर्क पड़ेगा। जब इनको डिवाइड करते हैं तो बेटा मेरे पास टर्म बनती है 0.61 t, दिस इज द जनरल फॉर्म। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं कहता हूं इफ टेम्परेचर इज 1 सेल्सियस सो VT will become V नोट 0.61 into 1, V नोट की वैल्यू क्या होती है आपके पास 332, VT कितना हो जाएगा 332.61 मीटर पर सेकेंड। पहला एमसीक्यूज ये कि इसमें टेम्परेचर को सेल्सियस में लेंगे, दूसरा एमसीक्यूज कि हर डिग्री 1 डिग्री से कितना इजाफा हुआ है 0.61 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसको अगर एमसीक्यूज में इस फॉर्म में भी आता है 61 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप यहां पे लास्ट में नोट ऐड कर सकते हैं कि एवरी इंक्रीज इन सेल्सियस will increase the speed by 0.1 meter per second or 61 centimeter per second. So in this way temperature will affect on speed of sound. So thank you very much. बहुत जल्द नए लेक्चर में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।